नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम क्लास 12th के मैथ के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो चैप्टर 7 से है और चैप्टर का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। और पिछले क्लास में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं एंटी डेरिवेटिव के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल को। तो देखिए, किसी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है इक्वल होता है उस फंक्शन के जितने भी एंटी डेरिवेटिव है उसके सेट के, मतलब उसके फैमिली के। तो चलिए इसको जो लिख लेते हैं, देखिए द indefinite integral of fx with respect to x is the family of is the family of all antiderivatives of fx। यहाँ देखिए, किसी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, तो द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज द फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स। यहाँ देखिए, द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब होता है, यहाँ देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये जो यहाँ पे लिखे हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये जो है किसको लिखे हैं, तो द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसको पढ़ेंगे द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो है इक्वल होता है फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इस एफ एक्स का जितने भी एंटी डेरिवेटिव है उसके सेट के या फिर फैमिली के, मतलब ये जो है इक्वल होगा एफ एक्स प्लस सी के। इतना का मतलब क्या हो गया, तो इतना का मतलब हो गया कि द फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स। इसको लिख लेते हैं, देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, तो द indefinite integral of fx with respect to x। और एफ एक्स प्लस सी का मतलब क्या हो गया, तो देखिए इसका मतलब हो गया द फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये सी क्या है, तो ये सी जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको जो है लिख लेते हैं। यहाँ देखिए सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये देखिए यहाँ पर जो ये बड़ा एफ एक्स है, ये जो है इस छोटा एफ एक्स का जो है एंटी डेरिवेटिव है। ये देखिए यहाँ पर लिखते हैं बड़ा एफ एक्स इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। अगर इसी में जो है सी लगा देते हैं तो ये बन जाएगा फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स, मतलब सी की जगह जो है 1 भी हो सकता है। ये देखिए एफ एक्स प्लस 1 भी हो जाएगा। अगर हम सी की जगह 2 लेते हैं तो एफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अगर सी की जगह पाई लेते हैं तो एफ एक्स प्लस पाई बन जाएगा। तो ये सी इसमें ऐड कर देने से जो है क्या बन जाता है, ये तो फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब चलिए इसके बाद जो है कुछ एग्जांपल लेते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का। यहाँ देखिए एग्जांपल ए में देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है cos x का क्या होगा वो बताइए, तो देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos x इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x इंटू टी एक्स। इसका मतलब देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos x इक्वल टू क्या लिखेंगे,
तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए साइन x प्लस सी। cos x का जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो साइन x प्लस सी। यहाँ पर ये साइन x जो है इस cos x का एंटी डेरिवेटिव है, और अगर हम इसमें c ऐड कर देते हैं तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx मतलब cos x। अब इसका जो है दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल में जो है अगर आपसे पूछे कि फाइंड इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ये जो है इक्वल होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये टेन इनवर्स एक्स जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो है एंटी डेरिवेटिव है, और इसमें जो है अगर हम सी जोड़ देते हैं तो उसके इसमें जो है ये क्या बन जाता है, तो फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एग्जाम्पल सी में, एग्जाम्पल सी में जो है अगर हमें निकालने के लिए बोला जाए कि इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये इक्वल होगा किसके, तो लॉग मॉड x प्लस सी के। यहाँ पर लॉग मॉड x जो है 1/x का जो है एंटी डेरिवेटिव है, और इसमें अगर हम c ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ fx। तो सीधा सीधा बात यहाँ पर ये है कि अगर हमें पूछा जाए कि इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो sin x प्लस सी। इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे इसको, तो टेन इनवर्स x प्लस सी। और हमें पूछा जाए कि इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इस केस में जो है क्या लिखेंगे, तो log mod x प्लस सी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है जितना हो सके शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ हम लोग जल्द मिलेंगे इसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। तो तब तक के लिए बाय।